ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख जड़ पदार्थों में नहीं है। इंद्रियां जड़ पदार्थों को ही देखती है। जड़ पदार्थों से सुख होने का भ्रम उत्पन्न करती है, इसलिए इंद्रियों को बंद रखें। हमारे आदर्श पंच परमेष्ठी बंद इंद्रियों वाले हैं। हमें भी बंद इंद्रियों वाला होना है। इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है। मन से भी विचार नहीं करना है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है। बस अपनी मूर्त से युक्त होकर सुखी रहना है। हमें सुख की कामना है। सुख हमारा ही स्वरूप है, इसीलिए सुख की कामना होती है। वो अपने स्वरूप से युक्त रहिए। स्वरूप नाम अपने अमूर्त शरीर का है, जिसका विस्तार सिर से पैरों तक है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, संवेदन गम्य है। उसी से युक्त रहकर हमें कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना है, उत्तम सुख पा लेना है, परमात्मा हो जाना है। अब और दुख नहीं पाना है। अब हमको अपने स्वरूप की खबर हुई है, तो स्वरूप से युक्त होकर सुखी रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। आप स्वाधीन हैं, आपकी मूर्त बड़ी है। अपने किसी स्थान पर आकर आप सुख भोगिए। जो मूर्त शरीर का स्थान है, वही आपके अमूर्त शरीर का स्थान है। अमूर्त शरीर को नहीं जानना है। हमें तो अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहकर ही सुखी रहना है। काम एकदम सुगम है। बस उद्गल का विश्वास छोड़ना है। यह सुख देता दिखाई पड़ता है, बस वह भ्रम ही है। उद्गल में कोई सुख स्वभाव नहीं है। हम ही सुख स्वभावी हैं। हमें अपने से युक्त रहना है। अपने से अर्थात अपने अमूर्त शरीर से। ये अमूर्त शरीर है, वही हम है, वही हमारा रूप है। उसी में हमने अपनत्व करना है, एकत्व करना है, ममत्व करना है। जिस वस्तु में ममत्व होता है, अपनत्व होता है, सहज ही हमारी दृष्टि उसकी ओर रहती है। बस अपनी मूर्त में अपनापन कर लीजिए। ये अमूर्त शरीर की मेरा है। अनुभव के द्वारा इसकी दुखों से रक्षा करना है, अपने दुखों से रक्षा करना है। शरीर की रक्षा वही हमारी रक्षा है। रक्षा के लिए कोई भिन्न साधनों का उपयोग नहीं करना है। अपनी मूर्त के अनुभोग से ही अपनी मूर्त सुरक्षित रहती है। बाह्य पदार्थों को हमने भोगा है, रोक तो नहीं पाए, भोगने का परिणाम किए, पर उससे दुख ही बड़ा है। अब अपनी मूर्त को भोगना है, अपनी मूर्त का ही सेवन करना है। अब तक तो ये माना है कि भोजन पानी से जीवन चलता है, वस्त्र आदि के उपयोग से जीवन चलता है, पर वास्तव में तो अपनी मूर्त के सेवन से जीवन सुखद चलता है। सेवन करने योग्य, भोगने योग्य वस्तु केवल अपना अमूर्त शरीर है। इतना सा मोक्ष का मार्ग है कि हम अपनी मूर्त का सेवन करें। सेवन होता ही है जब हम बाह्य जगत से निराश हो जाते हैं, बाह्य जगत को दुख की खान मानते हैं, बाह्य जगत में अपनापन छोड़ देते हैं। ये मेरा भाई, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति,
ये मेरा धन, ये सब कोलाहल है। अपनी मूर्त ही अपनी है, उसी के अनुभव से हम दुखों से मुक्त होते हैं, उत्तम सुख पाते हैं। आंखें खोलकर हम पर वस्तुओं में अपनापन कर लेते हैं, इनको सुख का कारण मान लेते हैं। आंखों को बंद रखें अर्थात सभी इंद्रियों को बंद रखें तो हमको अपनी शरण मिलती है। हम अपने से ही उत्तम सुख पा लेते हैं, अपने से अर्थात अपने अमूर्त शरीर से ही सुख पा लेते हैं। सुख के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही सुख के बने हुए हैं, हमारा शरीर ही सुख का बना हुआ है। ये बात हम अनुभव से समझ लें तो बिना अनुभव के तो सच्ची समझ हो नहीं सकती है। प्राथमिक शर्त है कि हम अपना अनुभव करें। वास्तव में तो यह एक शर्त है सुखी होने की। निरंतर अपना ही अनुभव करते रहें तो मोक्ष होने में कोई समय नहीं लगता है। बीच में कोई व्यवहार चैत्र पालन करना पड़े ऐसी कोई शर्त भी नहीं है। यह है कि अपने में नहीं ठहर पाते हैं तो सहज ही कषाय की मंदता रहती है, उसी का नाम व्यवहार चरित्र है। इससे भिन्न कोई व्यवहार चरित्र नहीं होता है। अनुभव से छूटकर ही व्यवहार चरित्र होता है। बिना अनुभव के कोई व्यवहार चरित्र नहीं है। व्यवहार चरित्र के नाम पर हम अपने आप को ठग ही लेते हैं, उसको चारित्राभास कहते हैं। चारित्र सा लगता है पर उसमें चारित्र का लेश भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जीव का चारित्र इंद्रिय गोचर नहीं होता है, जो कुछ दिखाई देता है वह चारित्र भी नहीं है। चारित्र सुख रूप से अनुभव में आता है। जो सुखी हैं वे चारित्रवंत हैं, जो दुखी हैं वे चारित्र शून्य हैं। परमात्मा ही वास्तव में पूर्ण रूप से सुखी हैं, वे ही पूर्ण चारित्रवंत हैं। अपने में स्थित रहिए, अपने किसी स्थान पर रहिए, अपने किसी भाग पर रहिए, आप सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, रागादिक दोषों से मुक्त रहेंगे। ललाट के स्थान पर आइए, एक बार इस काम को कर लीजिए, अनंत काल आप सुख से रहने वाले हैं। बाहर में वो जितना काम करेंगे उतना ही दुख पड़ने वाला है। बाहर के काम को ही आरंपरिक कहते हैं, जिसके फल में जीव दुर्गति पाता है। प्रवृत्ति का नाम ही आरंभ है और आरंभ का फल तो दुख को ही पाना है। संसार के जीव प्रवृत्ति करने को अच्छा मानते हैं, क्योंकि निवृत्ति में उनको कुछ कार्य होता दिखाई नहीं देता है। निवृत्ति के स्वरूप को वे नहीं जानते हैं। निवृत्ति अपने शरीर में उपस्थित रहने रूप है, उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, अविनाशी सुख मिलता है। गुरु मध्य पर आइए, बाहर आते हैं तो चारों ओर शत्रुओं का घेरा है, चारों ओर उद्गल फैला है, जो हम पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है।
सर्वत्र काल से भरी हुई है, वह दिखाई नहीं देती है, पर उसका भाई आर वर्गना है, वह दिखाई देती है, उसका ग्रहण करते हैं, उसको विषय बनाते हैं, तो तत्काल ही कार्बन वर्गना हमारे साथ बनकर हमको दुख देती है। जगत के जीव को सभी कर्मों से बंधे हैं, कर्मों के हाँक रहे हैं, बाह्य पदार्थ सुखद लगते हैं उनकी ओर दौड़ते हैं, जो दुखद लगते हैं उनसे दूर भागते हैं, ऐसे जीवन पूरा हो जाता है। नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्रों के भाग पर आकर अच्छी तरह ये बात समझ लेनी है कि नेत्र बंद रहें सो ही अच्छा है। खुले नेत्र ही राग होने की सूचना देते हैं। खुले नेत्रों की मुद्रा अच्छी नहीं है, शर्मजनक है। हम तो खुले नेत्र रखते हैं और कुछ शर्म भी हमको नहीं आती है। शर्म लगे तो नेत्रों को बंद रखकर अपने मुहूर्त का संवेदन करें। इंद्रिय व्यापार की कुशलता जगत के जीवों को भाषित नहीं होती, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से इंद्रिय ज्ञान करते हुए रागी द्वेषी मोही रहते हैं। बायां नेत्र दाएं नेत्र का स्थान बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग अपने पर आ गए तो अब कुछ करना नहीं रहा, कुछ व्यवहार चरित्र की आवश्यकता नहीं रही। अशुभ के समक्ष ही शुभ अच्छा लगता है, अपना अनुभव करें तो शुभ भी अशुभ ही लगता है। बिना अनुभव के पुण्य पाप को एक कहने का कोई उत्तम फल नहीं है। तब हम पुण्य को छोड़कर पाप ही करने लगते हैं। पुण्य पाप को एक ही कहा गया, वो केवल अनुभव के लिए कहा गया है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान दायां कान बाएं कान से दाएं कान तक के भाग की चौड़ाई अपने मुखमंडल की चौड़ाई। अपने में आकर ठहर जाना है। बाहर उद्गल की दुनिया है, के सन्मुख खड़े नहीं होना है। कुछ बाहर का ज्ञान नहीं करना है, अपना भी ज्ञान नहीं होता है। अपन तो सुख स्वभावी है, इसलिए अपने में सुख का अनुभव होता है। बायां नथुना दायां नथुना। इस प्रकार अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर अपने किसी स्थान पर लाते हैं तो लौकिक जनों को तो उसमें कुछ धर्म होता है दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वे धर्म को पर से ही जोड़ते हैं। तो ये महान ब्रह्म है। धर्म नाम पर से विमुख होने का है, चाहे पर कोई भी क्यों न हो, जहाँ पर के समक्ष है वह धर्म नहीं है। बायां नथुना
दाया नथुना। जो सुख शांति अब तक नहीं पाई है, उस सुख शांति को अब पा लेना है। इसमें हम पुद्गल को परास्त करते हैं, अपनी विजय करते हैं। हमारी लड़ाई पुद्गल के साथ ही है, उसमें अब तक पुद्गल ही जीत रहा है, हम हार रहे हैं। हारना अच्छा नहीं है, हमें जीतना है, पुद्गल को हराना है। पुद्गल के बस में नहीं रहना है, पुद्गल को विषय नहीं बनाना है, पुद्गल में सुख बुद्धि नहीं करना है। वोटों के बात पर आइए। ऊपर का वोट, निचला वोट। अनुभव के साथ बार बार हम त्याग की बात करने लगते हैं, कारण कि पुद्गल के ग्रहण से हम बहुत त्रस्त हुए हैं। पुद्गल के ग्रहण करने के परिणाम में ही हमने अनंत दुख पाए हैं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता होती है। पुद्गल के प्रति सजग रहना है, अर्थात पुद्गल विषय नहीं बने, इतनी सावधानी रखना है। संसार पुद्गल विषय बनने से है। संसार यात्रा पुद्गल के निमित्त से होती है, अर्थात दुख पुद्गल के निमित्त से होता है। हम तो पुद्गल को धन मानते हैं, जो दुख का निमित्त है। अर्थम सर्व अनर्थानां मूलम, धन ही सब दुखों का मूल है। मोही जीव धन के पीछे भागते हैं, निर्मोही धन को त्यागते हैं। हमको मोही रहना है कि निर्मोही रहना है? अगर निर्मोही रहना है तो धन का मोह ही छोड़ना है। लक्ष्मी आवे या जावे, हमें उससे कुछ भी संबंध नहीं रखना है। मुक्ति रूपी रमणी का कोई स्रोत है तो वह धन ही है। दूसरे नंबर पर सरस्वती है। तो हमें लक्ष्मी और सरस्वती, इनसे दूर रहना है, तो मुक्ति रमणी हमको प्राप्त होनी है। मुख के भीतर जिह्वा भाग, ऊपर तालु। अनुभव से आनंद होता है, अनुभव ही बना रहे तो आनंद ही होता रहता है, तो फिर कुछ समझ करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, समझ की अनिवार्यता भी नहीं होती है। ऐसी भावना भाई है, हम अनुभव करते हुए रहें और फिर ज्ञान में नहीं आवे, कुछ समझ का विकल्प भी नहीं हो, आनंद का भोग ही करते रहें, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहे। समझते समझते ही जीवन पूरा हो जाता है और हम अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए अब हमें तो केवल अनुभव करते हुए रहना है। कंठ का भाग, बुद्धि, दोनों गाल, बायां गाल, दायां गाल।
इस प्रकार आप अपने किसी स्थान पर होते हैं तो कदाचित कर्म जनित वेदना भी हो तो भी मोह जनित आकुलता नहीं होने से हम निराकुलता का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं और वह शांति हमारा स्वभाव है। गर्दन का स्थान सीने के स्थान पर आइए, बायां सीना, दायां सीना, हृदय स्थान, सीने के मध्य में मन का स्थान, पेट के भाग पर आइए, विशाल है पेट का भाग, बायां भाग, दायां भाग, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, पूरा पेट, पीठ के स्थान पर आइए, बायां कंधा, दायां कंधा, पेट का बाईं ओर का भाग, दाईं ओर का भाग, नीचे कमर का भाग, दाईं भुजा के स्थान पर आइए, दाईं हथेली, ये पुनरावृत्ति ही मोक्ष का मार्ग है। इसी को आप माला फेरना कह सकते हैं। अपने अंगों की माला फेरना, बार बार फेरना है। इसी से हमारा शरीर स्वस्थ होने वाला है, हम सुखी होने वाले हैं। दाईं हथेली, पांचों उंगलियां, उंगलियों का उपयोग हम बहुत करते हैं। इस उपयोग से बचने के लिए उंगलियों पर ध्यान लाइए। उंगलियों का उपयोग नहीं करना है, केवल उंगलियों को महसूस करना है। तो वही उंगलियों का सदुपयोग है, शुद्ध उपयोग है, मोक्ष का मार्ग है। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी उंगली, करपृष्ठ, कलाई का स्थान, कलाई से कोहनी तक का स्थान, कोहनी, कोहनी से ऊपर कंधे तक का स्थान। ध्यान करते हुए भी हम बाह्य क्रियाओं का पक्ष नहीं छोड़ते हैं तो सारा ध्यान वृथा हो जाता है। ध्यान करने के अलावा और कुछ भी धर्म है ऐसा मिथ्या भ्रम पालते हैं। जब तक इस मिथ्या भ्रम का निवारण नहीं करते तो वास्तव में ध्यान में हमारी स्थिरता नहीं हो सकती।
ये भी करना वो भी करना, ये तो सब नासमझी का खेल है। इससे कुछ भी आत्मिक नहीं होता है। राग के पक्ष में ही खड़े रहते हैं, ध्यान का पक्ष भी नहीं हो पाता। राग ही मीठा लगता है, क्रियाएं मीठी लगती है, अनुभव तो को क्रिया ही नहीं लगती है। दाई भुजा कोई मंत्र जाप से संतुष्ट है, कोई पाठ पढ़ने से संतुष्ट है, कोई पूजा से संतुष्ट है, कोई दान देकर संतुष्ट है। कितनी जगह हमने संतुष्टि को फैला लिया है। इतना ही नहीं, उनको हम आवश्यक भी मानते हैं। सब ध्यान का प्रसाद निरर्थक हो जाता है, कुछ फल नहीं देता है। ध्यान से इतनी बात भी समझ नहीं पाते हैं कि सुख तो वास्तव में केवल और केवल ध्यान से ही मिलता है। अन्य किसी प्रकार से सुख नहीं मिलता, अन्य किसी प्रकार से धर्म नहीं होता। सब धर्म का भ्रम में ही जीते रहते हैं, आयु पूरी कर लेते हैं, इस मोक्ष मार्ग नहीं पाते। दायां पैर जगत में भ्रम फैलाने वाले बहुत हैं, उनसे हमको बचकर रहना है। दाई पगतली पांचों उंगलियां, एड़ी, ऐसा लगता है कि ये हाथ पैर उंगलियां अंगूठा एड़ी सब हमको ही है, भगवान को नहीं है। यही स्वरूप परमात्मा का है। परमात्मा भी सशरीरी है, उनको भी अमूर्त शरीर है, वही उनका स्वरूप है। शरीर नहीं है तो जीव ही नहीं है। शरीर शब्द से मूर्त से इकाई ग्रहण करना वह महा अज्ञान है। रखना, टखने से घुटने तक का भाग, पूरा दायां पैर, बायां पैर, अपना पूरा अमूर्त शरीर, यही वास्तविक परमात्मा है, हमारा परमात्मा है, हमारे द्वारा सेवन करने योग्य है, भक्ति किए जाने योग्य है, अनुभव किए जाने योग्य है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।